अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपके साथ 2 से 3 खबरें शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि अब कल के रोज़ यानी जुम्मे के दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक इंतहाई अहम मुकदमा ज़ेर समात आने वाला है। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच कल इस मुकदमे की समात करेगा और समात से 24 घंटे कबल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक और आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है इसी केस से मुतालिक, वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा आज की जो सबसे हॉट खबर है, जहाँ तक बात है अदालती मामलात की, वहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जो आइनी दरख्वास्त है उसने धूम मचा रखी है। और न सिर्फ उन्होंने अपने आप को उस आइनी दरख्वास्त तक महदूद कर रखा है, बल्कि उन्होंने आज एक स्टेप फर्दर लिया है और एक ख़त, कह सकते हैं आप, एक सफ़े पर मुश्तमिल वो भी लिखा है उस 3 रुकनी कमेटी को, जो बेंचेस तश्कील देने से मुतालिक इस वक्त काम कर रही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कानून बनने के बाद से। और आपको मालूम ही है वो 3 रुकनी कमेटी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन पर मुश्तमिल है। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज उस पर जो ख़त लिखा है उसका आपको बता देते हैं बुनियादी तौर पर मतन क्या है। वो ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत आर्टिकल 103 की जो दरख्वास्त है वो 14 रोज़ में समात के लिए मुकर्रर होगी। और मैंने यानी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 20 नवंबर और 30 नवंबर यानी आज के दिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई के ख़िलाफ़ 2 दरख्वास्तें दायर की और दोनों दरख्वास्तों में अदालत से अबूरी रिलीफ की इस्तदा की है। दरख्वास्तें जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी कहते हैं कि दायर करने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल मेरे खिलाफ कार्रवाई जारी रखे हुए है। दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर न करना मेरे बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। दरख्वास्तें खुली अदालत में समात के लिए मुकर्रर किए बगैर जुडिशल कौंसिल ने कोई फ़ैसला दिया तो ये आइन के ख़िलाफ़ होगा। दरख्वास्तें खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने मुकर्रर की जाएं जिसमें जुडिशल कौंसिल के मेंबरान शामिल ना हों। अब ये मतन है उस ख़त का जो आज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने लिखा है। और इसका अगर आपको मैं ब्रीफ सा एक बैकग्राउंड दे दूँ, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 20 नवंबर 2023 को यानी आज से 10 रोज़ कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आइनी दरख्वास्त सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के ख़िलाफ़ दायर की थी। जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल इस वक्त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ 9 से 10 मुख्तलिफ जो शिकायत हैं प्राइवेट पार्टीज़ की, इवन दो जो बार कौंसल्स हैं उनकी शिकायत हैं, उन पर कार्रवाई कर रही है। उनको पहला इजहार वजू का नोटिस भी भेजा गया, उसके जवाब में उन्होंने अपना एक जवाब भेजा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। और उसके बाद भी जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बाज ना आई, उन्होंने अपना काम जारी रखा और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को पेश होने के लिए एक नोटिस भेज दिया। उसके नतीजे में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने मजबूरन एक आइनी दरख्वास्त आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत 20 नवंबर को दायर कर दी। और उसी 20 नवंबर को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में भी इजलास था। वो इजलास 20 नवंबर को हुआ, 21 नवंबर को हुआ और फिर 22 नवंबर को भी हुआ। और 22 नवंबर के इजलास में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को एक और शोकाज नोटिस, एक और तफसीली इजहार वजूह का नोटिस जारी किया। और उस नोटिस में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को 14 दिन का वक्त दिया गया कि वो 14 दिन के अंदर इस शोकाज नोटिस का जवाब दें जो दूसरी दफ़ा उनको भेजा गया है। अब जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने उस शोकाज नोटिस का जवाब देने के बजाय एक मरतबा फिर से आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। और उस दरख्वास्त के बारे में आपको अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बता चुका हूँ कि उस दरख्वास्त में उन्होंने क्या क्या मौक़िफ़ अपनाया है। मगर उस दरख्वास्त में अदालत में वो दरख्वास्त देने की जो बुनियादी वजह है वो मैं आपके सामने रख दूँ कि पहली जो दरख्वास्त थी उस दरख्वास्त के बाद मामलात काफ़ी आगे बढ़ चुके। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जब दूसरा इजहार वजूह का नोटिस जारी किया उसके बाद पहले वाली जो दरख्वास्त थी उसमें काफ़ी ग्राउंड्स जो हैं वो मिस थे, यानी वो एक तरह से गैर मौसर हो जाती थी, इनफ्रुक्चुअस हो जाती थी। लिहाजा उन्होंने उस दरख्वास्त को वापस भी नहीं लिया और ना ही उसको अमेंड किया है, बल्कि एक और नई आइनी दरख्वास्त दायर की है जिसमें नए ग्राउंड्स अब उन्होंने लिए हैं। और अब इस्तदा वो ये कर रहे हैं इस 3 रुकनी कमेटी से। अब अगर मैं ख़त की जानिब आऊँ तो जो आज उन्होंने उस खसूसी ख़त जो उस 3 रुकनी कमेटी को भेजा है, जो बेसिकली बेंचेस की तश्कील से मुतालिक है, जो 184(3) के मुकदमात हैं उनसे मुतालिक भी बेंच तश्कील देने, केसेस को समात के लिए मुकर्रर करने के हवाले से वो आपस में मुशावरत करते हैं। इन्होंने उनसे इस्तदा की है कि 14 दिन के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है
उसके मुताबिक कोई दरख्वास्त 184(3) के तहत आती है तो उसको 14 दिन के अंदर समाअत के लिए मुकर्रर करना होता है। और दूसरा, वो यहाँ पर जो मुझे एक चीज़ इंपॉर्टेंट लगी है, एक तो उन्होंने चले अपने बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो बुनियादी हकूक़ हैं, उनकी बात की। उन्होंने कहा है कि जब मैंने सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है और ये कहा है, ये इस्तदा की है कि मेरे जो दरख्वास्तें हैं, एक नहीं बल्कि 2 दरख्वास्तें हैं, इनको ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और वहाँ पर अगर अब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल बावजूद मेरे आइनी दरख्वास्तें दायर करने के अगर प्रोसीड करती है तो वो जितनी भी कार्रवाई होगी वो गैर कानूनी होगी। और अब उन्होंने अदालत से ये इस्तदा की है कि उनकी दरख्वास्त को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। और दूसरा जो अहम बात है, जो इसमें एक कैचिंग आप कह सकते हैं कि चीज़ है, वो ये है कि उन्होंने दरख्वास्तें खुली अदालत में ऐसे बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा है जो जुडिशल कौंसिल के मेंबरान पर मुश्तमिल ना हो, यानी जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में शामिल मुख्तलिफ जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के इस वक्त, यानी 3 वो जजेस जिनमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं और जस्टिस इजाज़ुल एहसन हैं। ये तीनों जजेस उस बेंच में शामिल ना हों जो उनके ख़िलाफ़ उनकी आइनी दरख्वास्त पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया जाएगा उसमें। तो यहाँ पर जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अब फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने भी टू सम एक्सटेंट, बिल्कुल वैसा नहीं मगर ऐसा ही एक एतराज़ उठाया था उस वक्त, मगर उनकी वजूहात थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। वो बेसिकली जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस इजाज़ुल एहसन। अब दिलचस्प बात यहाँ पर पहले आपको ये बता दूँ कि जिन 2 जजेस साहिबान को उस वक्त बेंच में शामिल ना करने का या ना होने का इस्तदा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने की थी, अब कोइंसिडेंटली आज भी वही 2 जजेस हैं जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर्स हैं आज, और उनको ये कह रहे हैं कि उनको भी शामिल ना किया जाए। यानी जस्टिस इजाज़ुल एहसन, जिस तरह माजी में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जस्टिस इजाज़ुल एहसन को बेंच से हटाने के लिए जस्टिस सरदार तारिक मसूद की कुर्बानी दी थी, अब की बार नज़र ये आ रहा है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को बेंच से निकालने के लिए जस्टिस इजाज़ुल एहसन की कुर्बानी दे रहे हैं। और वो ये चाह रहे हैं कि अब ये भी उस बेंच में ना हो, अदरवाइज़ इनका जो एतराज़ है वो भी बिला जवाज़ हो जाएगा और फिर शायद उनका जो एतराज़ होगा उसमें बायसनेस नज़र आएगी कि एक पर्टिकुलर 2 जजेस पर वो कहें कि उनको शामिल ना किया जाए। अब जो उनका ग्राउंड बनता है वो थोड़ा सॉलिड इस वजह से बनता है कि ये 3 फाजिल जजेस ऑलरेडी उनके ख़िलाफ़ शिकायत हैं उन पर कार्रवाई काफ़ी हद तक आगे बढ़ा चुके हैं, उनको इवन शो काज नोटिस भी जारी करने वाले ये जजेस हैं। लिहाजा वो ये समझते हैं कि इनको इस केस में नहीं बैठना चाहिए और ऐसे जजेस शामिल हों जिनका इस केस से पहले कोई ताल्लुक़ ना हो, जो फ्रेश माइंड के साथ उनकी आइनी दरख्वास्तों पर समाअत करें। एन मुमकिन यही है, जो मेरी एक गट फीलिंग है वो यही है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में अब बेंच तश्कील दे दिया जाएगा और समाअत के लिए जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की दरख्वास्तें मुकर्रर कर दी जाएंगी। अदरवाइज़ फिर एक नई तनकीद का एक दौर शुरू होगा जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़, जिसको वो ख़ुद शायद वेलकम भी करें। अदरवाइज़ 5 रुकनी बेंच से बड़ा बेंच तो बज़ाहिर इस वक्त बनता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अदरवाइज़ जो अपील की रेमेडी है वो अवेल नहीं कर पाएंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, और ये शायद उनको इस बात का एहसास है, तभी उन्होंने फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा नहीं किया जो माजी में उनके प्रेडेसेसर्स थे, जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, इन तमाम ने ही टू सम एक्सटेंट फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा किया था। मगर उस वक्त सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत 184(3) के मुकदमात में अपील की रेमेडी दस्तियाब नहीं थी। अब क्योंकि अपील की रेमेडी दस्तियाब है, लिहाजा जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जो हैं वो ख़ुद ही नहीं चाहेंगे कि फुल कोर्ट बने, बल्कि एक लार्जर बेंच बने और उसके बाद फिर 7 रुकनी बेंच उस पर अपील भी सुन सकता है। तो ये थी आज की एक इम्पॉर्टेंट ख़बर। उसके बाद चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब, उन्होंने आज जो साइफ़र केस है उसमें इखराज मुकदमा की अपनी एक तरमीमी जो अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल कर दी है। हामिद खान साहब उनके वकील हैं और उन्होंने यहाँ पर इस्तदा की है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो साइफ़र ट्रायल है, क्योंकि वो गैर आइनी है, उसको कलअदम करार दिया जाए और दरख्वास्त के अंदर हाई कोर्ट के फ़ैसले के हवाले का जो हालिया जो फ़ैसला है हाई कोर्ट का, जो आपको मालूम है जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त इम्तियाज़ ने जारी किया और उस ट्रायल को रोका, उसको बुनियाद बनाया है जस्टिस जो हामिद खान साहब हैं उन्होंने, और इस्तदा ये की है कि इमरान खान साहब पर जो फ़र्द जुर्म है उसको भी कलअदम करार दिया जाए।
अब ये जो उन्होंने अमेंडेड एप्लीकेशन फ़ाइल की है, इसका भी एक बैकग्राउंड है। आपको याद होगा 2 हफ्ते कबल ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने इमरान खान साहब की 2 मुख्तलिफ साइफ़र केस के अंदर दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर की गई। एक में वकील थे सलमान सफदर और दूसरी में वकील थे हामिद खान साहब। जो हामिद खान साहब की दरख्वास्त थी, जब उस पर समाअत का आगाज़ हुआ और जस्टिस सरदार तारिक मसूद परस्यू करना चाह रहे थे, तो हामिद खान साहब ने इस्तदा की उन्हें वक्त दिया जाए, क्योंकि अब हाई कोर्ट ने उससे एक रोज़ कबल ही ये फ़ैसला दिया था साइफ़र केस के अंदर और हालात थोड़े से तब्दील हुए हैं। मैं अपनी इस आइनी दरख्वास्त को अमेंड करना चाहता हूँ। अदालत ने उनको मोहलत दे दी। जहाँ तक बात है दूसरे मुकदमे की, जो साइफ़र में ही था और इमरान खान साहब की ज़मानत का मुकदमा था, उस पर समाअत हुई और कुछ समाअत होने के बाद अदालत ने उसमें आप कह सकते हैं कि समाअत को मुलतवी किया और अब देखते हैं नोटिस तो उसमें भी जारी हो चुके हैं, मगर मुकदमा दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जहाँ तक बात है इस मुकदमे की, तो बज़ाहिर नज़र यही आ रहा है कि अमेंडेड एप्लीकेशन पटिशन फ़ाइल होने के बाद अब ऐन मुमकिन है आइंदा हफ्ते ही इस मुकदमे को दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाए और साथ साथ हो सकता है साइफ़र केस में इमरान खान साहब की जो ज़मानत का मुकदमा है वो भी दोबारा से अदालत की या कमरा अदालत की जीनत बने। जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है कल, क्योंकि यानी जुमे के रोज़, मैं बार बार ये जो फ़र्क एक ला रहा हूँ जुमे के दिन का, क्योंकि जब तक मुझे मेरा ख्याल है ये वीडियो अपलोड होगी उस वक्त तक जुमे का दिन स्टार्ट हो जाएगा। जो अहम समाअत होने जा रही है जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने, वो है अफ़गान महाजरीन की वतन वापसी के मामले पर एक आइनी दरख्वास्त जो फ़रतुल्लाह बाबर और मुख्तलिफ सेनेटर्स ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी, उसके ऊपर भी एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया था। पहले एतराज़ात आयद किए रजिस्ट्रार ऑफिस ने, फिर जस्टिस याह्या अफरीदी ने इन चैम्बर उन एतराज़ात के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत की, उन एतराज़ात को हटाने का हुक्म दिया और ओपन कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर करने का कहा। अब फाइनली उस दरख्वास्त को कल के दिन जुमे के दिन सुबह समाअत के लिए मुकर्रर किया गया है और उस समाअत से अब 24 घंटे कबल सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि इस मामले पर जो अफ़गान महाजरीन की बेदखली का पाकिस्तान से मामला है, उस पर जुडिशल कमीशन की तश्कील के हवाले से एक दरख्वास्त दायर की गई है और सिविल सोसाइटी की जानिब से ये दरख्वास्त सामने आई है, जिसमें इस्तदा की गई है कि अफ़गान महाजरीन की शफाफ अंदाज में वापसी के लिए खुद मुख्तार कमीशन तश्कील दिया जाए। गुज़िश्ता 40 साल से पाकिस्तान 50 लाख अफ़गान महाजरीन की फ़राखदिली से मेहमान नवाजी कर रहा है और सोवियत यूनियन जंग के बाद 3 जंगों के दौरान अफ़गान महाजरीन पाकिस्तान आए। हुकूमत ने गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की डेडलाइन दी और रिपोर्ट्स के मुताबिक अफ़गान महाजरीन को 50,000 रुपये साथ ले जाने की इजाज़त दी गई है। दरख्वास्त में यह भी कहा गया है कि हुकूमत फ़र्दन हर शख्स को नहीं जांच पाई कि कोई ख़तरनाक है या नहीं। वफाकी हुकूमत ये साबित करने में नाकाम हुई है कि महाजरीन की वापसी का फ़ैसला किस कानूनी अथॉरिटी के तहत किया गया। अफ़गान महाजरीन की बेदखली का वफाकी हुकूमत का फ़ैसला बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ है और दरख्वास्त में जो आज सिविल सोसाइटी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, वफाकी हुकूमत और वज़ारत दाखिला समेत दीगर को फ़रीक बनाया गया है और मुमकिना तौर पर इस दरख्वास्त पर भी कल समाअत के दौरान बहस हो। और ये जो बुनियादी तौर पर नुक्ता है इस मामले पर जुडिशल कमीशन की तश्कील का, ये भी ज़ेर गौर आए। जहाँ तक अमूमी राय है, जो हमारी मुख्तलिफ़ लीगल माहिरीन जो कानूनी माहिरीन है उनसे बात हुई है, वो ये समझते हैं कि ये पॉलिसी मैटर है, एग्जेक्टिव का एक इख्तियार है और एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं यानी इंतज़ामिया के जो इख्तियार हैं या हुकूमतों के जो इख्तियारात होते हैं उनमें अदालतों का मुदाखलत करना बनता नहीं है। ऐन मुमकिन है अदालत यही एक जवाज़ उनके सामने रखे और इस एक बुनियाद पर ही इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दे। अदरवाइज़ अगर ये मामला खुल गया तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, क्योंकि अफ़गान महाजरीन की पाकिस्तान से बेदखली हो सकता है, बहुत से लोगों के उसके ऊपर रिजर्वेशन जो हमारे भी हों, मगर ये मामलात जो हैं ये हुकूमती सतह पर ही करने के होते हैं, बल्कि अदालतों में कम से कम ये वाले मामलात जो होते हैं इन पर फ़ैसले ना ही हों तो बेहतर है। अगर इस तरह के फ़ैसले हुकूमतों के जो फ़ैसले होते हैं उनको अदालतों में इस तरह चैलेंज किया जाने लगा, माजी में खैर ऐसा होता आया है और उससे फिर नुकसान इवेंचुअली रियासत पाकिस्तान को होता है। हमारे पास कई ऐसी मिसालें सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमती मामलात में बेजा मुदाखलत की और उसका फिर खुमियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा। फ़ैसला सही हो या गलत, जब हुकूमत पाकिस्तान एक फ़ैसला कर रही है तो उसको फिर ऑन करना पड़ता है। हो सकता है कुछ डायरेक्शंस आ जाएँ माइन्यूट किस्म की, बहरहाल देखते हैं।
बेंच बड़ा इंटरेस्टिंग है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं, जस्टिस याया अफरीदी हैं और जस्टिस आयशा मलिक हैं। और बड़ा ही एक आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड किस्म का बेंच है और अनएक्सपेक्टेड किस्म का ये इस बेंच से फ़ैसला एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कोई ये नहीं कह सकता कि कौन सा फ़ैसला आएगा, क्योंकि तमाम जजेस जो तीनों जजेस साहिबान हैं उन तीनों की राय मुझे तो लगता है मुख्तलिफ है एक दूसरे से। और यही जो मुकदमा, जैसा कि अब हम पहले डिस्कस कर रहे थे साइफ़र का, उसमें भी यही बेंच है, यही तीनों फाजिल जजेस हैं। और एक्सपेक्टेशंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी काफ़ी हाई हैं इस बेंच से पर्टिकुलरली, क्योंकि ये बेंच सिर्फ ही एक मतम नज़र से नहीं देख रहा, लाइक माइंडेड बेंच नहीं है, जैसा कि माजी में हमारे पास कई मिसालें मौजूद हैं। तो देखते हैं अब कल इस केस में क्या होता है, क्योंकि इस केस पर अब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आलमी सतह पर बहुत से लोगों की, बहुत सी ताकतों की नज़रें होंगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।